बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं लंदन से इरफान हाशमी साहब, सीनियर साफ़ी हैं। आप उनके वीलॉग्स देखती हैं, उनकी वीडियोज़ उनके यूट्यूब चैनल पर भी आप देखती हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। शहबाज शरीफ साहब की लंदन जाने की कुछ खबरें पाकिस्तान में सरगर्म है और इसके साथ-साथ जो मुत्तहिदा अपोज़िशन है, वो भी खासी मुश्किल में दिखाई दे रही है। वो इस हवाले से कि एपीसी ईद के बाद होने जा रही है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि एपीसी जो है वो शुरू होने से पहले फ्लॉप हो रही है। और इसके साथ-साथ एक बयान आज सामने आया है एहसन इकबाल साहब का। उन्होंने अब जन्नत की टिकटें बेचना शुरू कर दी हैं, तो इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ-साथ इरफान हाशमी साहब से अब ये भी हम जानेंगे कि अब अपोज़िशन का, हुकूमत का और ये जो सारा पाकिस्तान में एक सियासी एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सर, आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़मीर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। इरफान साहब, आज एहसन इकबाल के बयान पे आ जाते हैं। आज उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अब जन्नत की टिकटें बेचना शुरू कर दी हैं कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट लेगा, समझो वो जहन्नम की टिकट लेगा। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वही लोग हैं जो इस वक़्त एक्टिव हो चुके हैं और किसी अ, जो इनकी कोशिशें हैं कि कोई ऐसा मौका तलाश किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को जो है नुकसान पहुँचाए। जब हम ये बात हुँ, कहते हैं तो शायद लोग हमारे पे ये छाप लगा देते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है और हम उनको हमेशा जो है उनको सपोर्ट करते सपोर्ट हैं कर यहाँ पर बैठ के। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कानून कुदरत है कि जब किसी चीज़ का वजूद जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, यानी इंसान का जिस्म अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो एक वक़्त आता है कि वो चलने-फिरने से कासिर हो जाता है। ठीक है ना ज़मीर? हुँ, हुँ, वो हुकूमतें जिनका वजूद जो था करप्शन का, वो अपने से ज़्यादा जब बड़ा हो गया तो वो सँभालना मुश्किल हो गया। जिन हुँ, लोगों ने हुँ, करप्शन की है, ज़ाहिर-सी बात है, आपने अगर किसी को खुश नहीं किया तो ज़ाहिर-सी वो वापस बाउंस बैक करेगा। अदालतों के में जब केसेस जाते हैं वहाँ से इंसाफ आपको नहीं मिलता। आप दरख़्वास्त में जो इस्तदा करते हैं वो कुछ और होती है, अदालत आपको सज़ा किसी और चीज़ पे दे देती है। हुँ, हुँ, तो ऐसे फैसले तारीख में अच्छे फैसले भी नहीं कर जाने जाते और फिर ऐसे जज जो पंजाबी नहीं है, जो उर्दू स्पीकिंग जज हैं, उनके फैसले वर्सेस पंजाबी जज फैसलों को इस तनाजुर में भी देखा जाने लगता है। और मुस्लिम लीग नून का अलमिया ये है कि एक भाई जो है वो लंदन में बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा है। जो कज़न पॉलिटिक्स है वो एक पेज पे नहीं आ रही। और फिर हुँ, पार्टी के अंदर सारे जो हैं अपने आप को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ समझते हैं। वो लोग जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के करीब हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, उन्हें शहबाज शरीफ साहब जो है वो नज़र आते हैं और सबकी नज़रें हैं कि किस तरह पार्टी का कंट्रोल जो है वो एक दफ़ा ज़रूर सँभाल लिया जाए और उनकी तरफ से जो है फैसले हों। हमने कुछ दिन पहले एक खबर यहाँ से दी थी कि मुलाकात जो हुई बिलावल भुट्टो के साथ, 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं उनकी, शाहिद खान अब्बासी साहब हमें एक्टिव नज़र नहीं आए। हुँ, 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 उसकी एक अपनी वजूहात हैं। चूँकि वो चाहते हैं, जो खबर है अंदर की, कि वो खुद पार्टी को लीड करें और वो इस तसल्लुस से निकलना चाहते थे। क्योंकि लीडर आपका लंदन में बैठा हुआ है तो मौका मिल जाता है ना आपको, आप उसको जो मर्ज़ी रिपोर्ट करें और जिस तरह मर्ज़ी, तो वो कंट्रोल पार्टी पे उस तरह नहीं रहता। ये जो जन्नत और दोज़ख की बात वो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि तरीन साहब ने एक बहुत बड़ी खेप जो थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इंजेक्ट की है। इमरान हुँ, खान हुँ, साहब हुकूमत में आना चाहते थे, उनका ख्वाब था। फिर तरीन साहब ने कहा ना, मैंने समझाया कि यार जब तक आप सियासी हुँ, खानदानों को शामिल नहीं करेंगे इस रेस के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं बना सकते। तो उनका हुँ, कहने हुँ, का मकसद ये था कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हालात के साथ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा माफियाज़ के साथ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उन ताकतों के साथ जो पाकिस्तान को चलाती रही हैं। रिपोर्ट्स आती रही हैं, इमरान खान की हुकूमत में ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर लेकर आई। यार होता है, कुछ नहीं होता, ये एक अलग बात है। हुँ, हुँ, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट्स भी नहीं आई। केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने आपको पहले भी जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि जब तक इन रिपोर्ट्स का फ़ायदा उस वक़्त हासिल होगा जब इस पे एक्शन भी होगा। अभी जो दोज़ख जन्नत की जो बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि तरीन साहब ने वो जो खेप इंजेक्ट की थी, उनसे राब्ते जो हैं वो किसी न किसी तरह शुरू हो गए हैं।
और ये जो एहसन साहब जो कह रहे हैं कि जन्नत और दोज़ख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोगों ने राब्ते जो हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, वो जमात जिसका वजूद जो है वो जो आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे या लीडर्स थे, जो हमें अब नहीं कहीं नज़र आते कुछ लोगों के अलावा। कोई लेफ्ट से आया है, कोई राइट से आया है, कोई ऊपर से गिरा है, कोई वैसे आकर उसने कहा कि जनाब मुझे भी शामिल कर लें, चूँकि अपॉर्चुनिस्टिक बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। तो ऐसी हुकूमतों के अंदर इस किस्म की बातें जब हों तो उसका उसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जिनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और मज़ीद तंग होता जा रहा है, उनकी तरफ से ऐसी बातें आना फितरी हैं। लेकिन ये ज़मीर ज़रूर बात है कि राब्ते इधर से भी हो रहे हैं और उधर से भी अब होना शुरू हो गए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट पे कोई डेंट लगाया जाए, और इस डेंट को लगाने के लिए ये सब राब्ते जो हैं वो कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब की बात जो है वो ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं किसी तरह एक बड़ा हिस्सा जो है पावर शेयरिंग जो है उनके हिस्से में भी आए। और अब शहबाज शरीफ की तरफ आ जाते हैं। मुझे पता है आपने अगला सवाल शहबाज शरीफ के हवाले से करना है। शहबाज शरीफ बिल्कुल। साहब लंदन आने की बिल्कुल तैयारी में हैं, और चूँकि ज़मानत में तौसीए हुई और फिर क्या होगा यार, आखिरकार तो मकाम तो उनका वही है जो बड़े भाई का था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है, जो मैं हमेशा से अपने अपने सुनने वालों को हमेशा ही कहता हूँ, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, यार उनके यहाँ पे बैठने पर किसी पे कोई शोर-शराबा नहीं हो रहा। इससे क्या मैसेज आपको जाता है? आप क्या समझेंगे? नहीं, अफ़सोस का इरफान साहब, मैं आपको यहीं पे टोक रहा हूँ। मसला ये है कि हमारा मीडिया जो चीख-चीख कर सुबह-शाम ये रिपोर्ट कर रहा होता है, सुबह-शाम इमरान खान के खिलाफ सीरीज़ हो रही होती है कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, ये हुआ, वो हुआ, कि कम से कम इस पे बात करने को कोई तैयार नहीं है कि जो अदालत को कह के ये गया था कि मैं वापस आ जाऊँगा, वो वापस आने को तैयार नहीं है। दूसरा भाई तैयार बैठा हुआ है, बेटी तैयार बैठी हुई है, तो इस पर सारी खामोशी छाई हुई है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं फिर? भाई वक़्त को पंजाबी में कहते हैं ना कि डंग टपाओ, ये सब डंग टपा रहे हाँ, हैं, टाइम गुज़ार रहे हैं कि कोई मौका इन्हें मिले मिले और फिर ये बाउंस बैक करें, हालात साज़गार हों तो बाउंस बैक करें। आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो थे मुल्क में, जब उन्होंने देखा कि अब हालात सही हैं तो वो वापस आ गए, ठीक है? बीबी साहब शहीद साहिबा ने भी जब ये देखा कि हालात सही हैं तो वापस आ गई, तो क्योंकि पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊँ कि ये इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि इन्हें अगर मुल्क का पहिया मईशत का नहीं चलता, आप उसकी जितनी मर्ज़ी बात करते रहें कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, माफिया नहीं चलने दे रहे वगैरह-वगैरह। आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करना होगा ज़मीर, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। या तो आप उस नारे पर कायम रहें कि एहतसाब होगा और डट के एहतसाब होगा, और फिर जब आप कानून साज़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर आप जो है कोई ना कोई फ्रूट केक प्लेट में रख के ऑपोज़िशन जमातों को दे देते हैं कि जनाब ये केक खा लें। सूखी रोटियाँ खा-खा के आप थक गए होंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपको आपको जो है वो डिसाइसिव होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। कानून साज़ी के मामले में आप अपनी लचक दिखाते हैं क्योंकि आपने बिल पास करवाना है पार्लियामेंट के अंदर। आपको उतनी बड़ी लंबी इनिंग खेलनी होगी जितनी आप खेल सकते हैं। ये हालात इस वक़्त हमारे सामने हैं, और इस पे जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके राब्ते में हैं। वो यहाँ से बैठकर इसहाक डार के साथ जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब ये जो नैब कानून में तरामीम से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, इस पर भी उनकी बड़ी लंबी-चौड़ी जो है वो मुलाकात हुई है। फ़ोन पे भी राब्ते में हैं कि किस तरह कहाँ-कहाँ से किसको एक्टिव किया जा सकता है, और मौलाना फज़लुर रहमान साहब को जो है वो एक्टिव किया गया है। जो ये मुलाकातें उन्होंने जाकर की हैं, ज़रदारी साहब से एक तस्वीर आई और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो से भी, और फिर उनके भाई की जो अपॉइंटमेंट वहाँ पर हुई है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चल रही हैं। ये सब अच्छा, आपको इरफान लगता है कि हाशमी साहब, पाकिस्तान से हो रहा है? ये नहीं, ये इरफान लंदन से हो रहा है, लंदन से बैठ के हो रहा है। और ये तरीन साहब जो यहाँ पर बीमारी के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी की है कि 2014 में, और फिर वो डॉक्टर से करते हैं फ़ॉलो अप अपना चेकअप के लिए यहाँ पर आए, वगैरह-वगैरह उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, ये राब्ते हो रहे हैं अंदर-लिखाते, उन लोगों से हो रहे हैं जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जहाज़ों में बिठाकर जो है लाया गया था। तो ऐसी यार ऐसी गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, तनकीद का निशाना तो उसे लोग बनाएँगे, और उसका सर्वाइवल जो है वो कि कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल होता जा रहा है।
पे उसे लोग बनाएँगे और उसका सर्वाइवल जो है, वो कि कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल होता जा रहा है।